श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के वरावतार की कथा। आइए भगवान श्री विष्णु के वराह स्वरूप को वंदन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए उनके इस पावन चरित्र में प्रवेश करें। स्त्रुकुतुंड श्याम सवरधी नाद प्रागवंशिकाया अखिल सत्र संधे पुत्रेष्ट धर्म शर्वणो अशी देव सनात्मनम भगवान प्रसिद्धः। अर्थात प्रभो आपका तुंड है और श्याम सवर धीर गंभीर स्वर है। प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है तथा संपूर्ण सत्री सोमयाग शरीर की संध्या है। देव इष्ट यज्ञ आदि के द्वारा और पुत्र कुआं बावली तालाब आदि खुदवाना बगीचा लगवाना आदि लोकोपकारकारी कार्य रूप धर्म आपके कान है। नित्य स्वरूप प्रभु हम सब पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण शुद्ध सत्वमय लोकों के शिरोभाग में भगवान श्री विष्णु का वैकुंठ धाम स्थित है और वहां वेदांत प्रतिपादक धर्म मूर्ति श्री नारायण भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए निरंतर वहीं विराजमान रहते हैं। और यह वराह अवतार भगवान श्री विष्णु जी का ही पावन अवतार है। वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु की प्रिया श्री लक्ष्मी जी चंचलता त्याग करके सदैव निवास करती है और उस दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में सभी लोग विष्णु रूप होकर के रहते हैं। वहां संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके अपने धर्म द्वारा उन क्षीराब्दी शाही की आराधना करने वाले परम भागवत ही प्रवेश कर पाते हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु के धाम की अलौकिक महत्ता है। एक बार की बात है कि भगवान श्री विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं सनकादि, जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके मन में इच्छा हुई कि वैकुंठ जाकर के भगवान श्री के पावन दर्शन किए जाए। और वे दर्शन के लिए जैसे ही वैकुंठ धाम में गए तो उन्हें वहां पर दो भगवान श्री विष्णु के पार्षद जय विजय दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश भगवान तक पहुंचा दे कि हम आपका दर्शन चाहते हैं। भगवान जी को कहना कि प्रभु जी सनकादि आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। अब जय विजय अहंकार से भरे हुए थे, क्योंकि पद इतना अच्छा जो मिला हुआ था कि भगवान श्री विष्णु के पार्षद थे। बस इसी के अहंकार में, इसी के मध्य में आकर के उन्होंने कहा, हंसी उड़ाते हुए कहा और हंसी उड़ाते हुए अनेकों व्यंग कस दिए सनकादिक पर और बेत अड़ा करके उन्हें आगे जाने से रोक दिया। कहा कि हमारे दर्शन कर लीजिए, हम भी भगवान विष्णु के सदृश हैं। अब सनकादि को क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि जो यह भेद बुद्धि तुम्हारे मन में प्रकट हुई है, इसके कारण तुम राक्षस योनि में जन्म लो। और जैसे ही यह श्राप सुना कि दैत्य स्वरूप प्राप्त होगा, भयभीत हो गए दोनों जय विजय नाम के पार्षद
और भगवान श्री विष्णु को जब यह विदित हुआ कि हमारे पार्षदों द्वारा सनकादि का अनादर हुआ है, तो वे अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के संग उस स्थान पर आए और वहां उन्होंने शनकादि ऋषियों के सम्मुख जैसे ही भगवान श्री विष्णु आए और उनके स्वरूप को आज सनकादि जी ने देखा, कितना सुंदर भगवान जी का स्वरूप है। ते वा अमुष्य वदनासित पद्म कोशः मुद्रीशे सुंदर तराधन कुंद हासमः नवदासीसपुर निर्वेश्य तदि में घृ द्वंग नखा अरुणमणि शर्यं निर्दुत्य। अर्थात भगवान श्री विष्णु का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनकी छवि मन को मोह लेने वाली थी और फिर पदम राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देख करके सनकादि ऋषि उनकी स्तुति करने लगे, ध्यान करने लगे। और भगवान श्री विष्णु का आज प्रत्यक्ष स्वरूप जो दिखाई दिया है, अब तक तो ध्यान किया करते थे, आज भगवान श्री विष्णु को जैसे ही प्रत्यक्ष स्वरूप में देखा तो उन्होंने निखिल सृष्टि नायक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्तुति की और उनके मंगल में श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। और भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे सनकादि, ये जय विजय नाम के मेरे ही पार्षद है, इन्होंने आपका अपराध किया है, आपने इन्हें उचित दंड दे दिया है। अब सनकादि ऋषि कहने लगे, प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप जो चाहते हैं अपने द्वारपालों को आप वह दंड या पुरस्कार दे, हम विशुद्ध हृदय से आपसे सहमत हैं। और हमने क्रोधवश इन्हें श्राप दे दिया है, इसके लिए प्रभु आप हमें अगर दंडित भी करना चाहे तो हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने सनकादि के मुख से यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप सत्य समझिए, आपका यह जो श्राप देने की लीला है यह मेरी ही प्रेरणा से हुई है। ये दैत्य योनि में जन्म तो लेंगे, किंतु क्रोधावेश से बड़ी एकाग्रता के कारण शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे और मैंने ही इनके अहंकार का दलन करने के लिए ऐसी लीला करवाई है, तो आप चिंता मत कीजिए, यह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहा तो सनकादि प्रसन्न हुए और भगवान श्री के मुख कमल को निहारते हुए प्रणाम करके चले गए। अब भगवान श्री विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि तुम लोग भी निर्भय हो जाओ, मैं स्वयं तुम्हारे उद्धार करने के लिए हर बार जन्म लेकर के तुम्हारे इस दैत्य योनि में जो मेरे प्रति अत्यधिक क्रोध के कारण तुम्हारी एकाग्रता होगी और उससे तुम विरप तिरस्कार जनित इस पाप से शीघ्र ही लौट करके मेरे द्वारा उद्धार करा करके शीघ्र ही वैकुंठ धाम में पुनः वास करोगे। जैसे ही सुना, श्री हरि के पार्षद जय विजय अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान श्री विष्णु की लीला से ही कश्यप और दीति के गर्भ से भगवान विष्णु के ये पार्षद जय और विजय का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। जैसे ही दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और सब देवताओं को विदित है कि यह भगवान श्री विष्णु ने जो सनकादि ऋषियों ने जो श्राप दिया था, उस श्राप का आदर करते हुए जय विजय का जन्म ही दीति के गर्भ से हुआ है। और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई बड़ी प्रीति रखते हैं आपस में, दोनों ने पूरी पृथ्वी पर खलबली मचा करके रखी हुई है। सब बड़े भयभीत है, देवता लोग अत्यंत भयभीत है। भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में आकर के अपना
दुख कहते हैं तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि यह बात निश्चित है कि मैं ही इनका उद्धार करूंगा, अतः आप निर्भय हो जाइए। इधर एक बार हिरण्याक्ष ने सोचा कि मेरे आगे युद्ध में कोई नहीं टिक रहा है, मेरी युद्ध करने की प्रबल इच्छा है। जैसे ही स्वर्गलोक में गया, इंद्र स्थान छोड़ करके कंदराओं में पलायन कर गए। अब वह अपने प्रतिपक्षी को ढूंढने लगा, किंतु उसके सम्मुख कोई नहीं टिक पाया। अब वह विचार करने लगा कि मृत्युलोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे, उससे उनका बल वीर्य तेज बढ़ जाएगा। यह सोच करके उस महान असुर ने सोचा कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने की भूमि में जो धारणा शक्ति थी, उसे ले जाकर अगर मैं जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला जाऊं तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी और देवता लोग विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर रहने वाले जीव विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार मदो उन्मत्त हिरण्याक्ष ने देखा कि उसके तेज के सम्मुख सभी देवता छिप गए, सभी देवता भयभीत है, तो वह जल कीड़ा करते हुए पृथ्वी को गंभीर समुद्र में लेकर के भीतर चला गया और वहां उन तरंगों से, समुद्र की तरंगों से अपनी गदा को पलटने लगा। अब पृथ्वी को रसातल में छिपा करके वह दैत्य बाहर आया और वरुण को देख करके, जो जलनिधि के स्वामी हैं, उनसे कहने लगा कि मुझसे युद्ध कीजिए, आज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए और मैं युद्ध करना चाहता हूं, मेरी इस युद्ध की क्षुधा का निवारण कीजिए। तब वरुण देव ने भगवान श्री विष्णु की प्रेरणा से हिरण्याक्ष से कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, अगर तुमसे कोई युद्ध करने का सामर्थ्य रखता है तो वह साक्षात भगवान श्री हरि है, श्री विष्णु है, उनके साथ जाकर के युद्ध करो और उनसे भिड़ने से तुम्हारा अहंकार शांत हो जाएगा। वे तुम जैसे दैत्यों के संहार के लिए अनेक अवतार धारण किया करते हैं और उनका मान मर्दन किया करते हैं। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक भाग से अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग से नर हुआ, दूसरे से नारी। जैसी भगवान श्री विष्णु की आज्ञा थी कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करें, उसका पालन करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग नर हुआ, एक नारी। नर को ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन के अनुरूप होने के कारण तुम्हारा नाम मनु होगा, और नर की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझ सवायभू के पुत्र होने के कारण तुम्हारा सवायभू नाम भी प्रख्यात होगा, और तुम्हारी बगल में अपने सत सत रूपों से मन को आकृष्ट करने वाली यह सुंदरी खड़ी है, इसलिए इसका नाम शत्रुपा होगा। यह शत्रुपा नाम से प्रसिद्ध होगा, इसका नाम शत्रुपा नाम से प्रसिद्ध होगा, और तुम पति और यह तुम्हारी पत्नी होगी। मेरे आधे अंग से बनने के कारण यह तुम्हारी अर्धांगिनी होगी। तुम्हारे मध्य धर्म स्थित है, इसे साक्षी दे करके तुम इसे सधर्मणी बना लो, और यह तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। तुम्हारे वंशज मनुष्य कहे जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य की सृष्टि श्री मनु महाराज से हुई है। अब मनु महाराज ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, एकमात्र आप ही संपूर्ण प्राणियों के जीवन दाता है, आप ही सबको जीविका प्रदान करने वाले पिता है। हम ऐसा कौन सा उत्तम कर्म करें जिससे आप संतुष्ट हो और लोक में हमारे यश का भी विस्तार हो। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए ऐसा सुनकर के। उन्होंने मनु से कहा कि मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। सृष्टि विस्तार के कार्य के लिए मैंने अपने पूर्व पुत्रों से निराश होकर के अब तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम अपनी इस
भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न कर धर्म पूर्वक सृष्टि का पृथ्वी का पालन करे और पृथ्वी का पालन करते हुए योगों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की उपासना करो और मेरी आज्ञा से तुम मनुष्यों की सुंदर सृष्टि करो। अब मनु महाराज ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, किंतु हे ब्रह्मदेव, आप मेरी और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए कोई योग्य स्थान भी बताइए। पृथ्वी तो इस समय प्रलय जल में डूबी हुई है, उसके उद्धार के लिए यत्न कीजिए और मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। अब ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि अथाह जल में डूबी हुई पृथ्वी को कैसे निकालूं, क्या करूं। और फिर उन्होंने सोचा कि जिन श्री हरि के संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे ही सर्वसमर्थ प्रभु यह कार्य भी संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगे, उनको पुकारने लगे और जैसे प्रभु की स्मृति हुई उसी समय अकस्मात पद्म योनि के नासा छिद्र से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु निकला। अब ब्रह्मा जी उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि वह तत्काल विशाल हाथी के बराबर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने यह अवतार ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से लिया। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि निश्चय ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों को मोहित कर रहे हैं और समझ गए कि यही करुणा में प्रभु का यह वेद यज्ञ में वराह वपु है, अर्थात उनका यह वराह अवतार है। इतने में ही भगवान का वराह वपु जो अवतार है पर्वताकार हो गया। उस यज्ञ मूर्ति वराह भगवान का घोर गर्जन चतुर्दिक व्याप्त हो गया। वे घुरघुराते हुए गरजते हुए मद गजेंद्र की सी लीला करने लगे। उस समय मुनिगण प्रभु की प्रसन्नता के लिए स्तुति करने लगे। वराह भगवान का बड़ा ही अद्भुत और दिव्य स्वरूप था, जो श्री भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है कि पहले वे शुक्ल रूप भगवान पूंछ उठा करके बड़े ही वेग से आकाश में उछले, अपनी गर्दन के बालों को फटकार करके घुरों के आघात से बादलों को चितारने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें श्वेत थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी शोभा बड़ी ही सुंदर लग रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि शुक्र रूप में धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे कि उस दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में कहां छिपा करके रख दिया है। और इस प्रकार भगवान वराह अवतार लेकर के अपनी नाक से सूंघ सूंघ करके पृथ्वी की खोज कर रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी ही कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े ही क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर प्रभु बड़ी सौम्य दृष्टि से निहार रहे थे और निहारते हुए जल में प्रवेश किया। वज्रमय पर्वत के तुल्य अत्यंत कठोर और विशाल वराह भगवान के कूदते ही महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। समुद्र जैसे व्याकुल होकर आकाश की ओर जाने लगा। भगवान वराह बड़े ही वेग से जल को चीरते हुए रसातल में पहुंचे। वहां उन्होंने संपूर्ण प्राणियों की आस से भूता मां पृथ्वी को देखा। भगवान को सम्मुख देख करके पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति की है, जो बड़ी ही पावन स्तुति है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्राय समादत्त तवं तत्वो अहं पूर्वमुदिता भवतो यत्परं तत्व तत्र जानाति कश्चन अवतारेषु यद्रूप तदचिन्तित दिवाकश यत्र किंचि मनसा ग्राह्ये यद्ग्राह्ये चक्षुरादिभिः बुद्धयायि चे यत् परिच्छेदं
तदुर्पम अखिलतमं मूर्तामूर्त दृश्यं चे पुरुषोत्तम यच्चोक्त यच्चैनेवोक्त मयात्र परमेश्वर यत् सर्वतं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। यह स्तुति श्री विष्णु पुराण में वर्णित है, जो माँ पृथ्वी करती है भगवान ब्रह्मा के स्वरूप को देख करके। इसका भावार्थ इस प्रकार है। माँ पृथ्वी बोली, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमलनयन प्रभु, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे ही मैं उत्पन्न हुई थी। प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे कोई नहीं जान सकता। अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी को देवगण पूजा करते हैं। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों में जो कुछ विषय रूप में ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ आकलनीय है, वह सब आप ही का स्वरूप है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ भी इस प्रसंग में मैंने कहा है और जो नहीं कहा है, वह सब आप ही है। प्रभु, आप सर्व समर्थ हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जैसे ही वह पृथ्वी की विनती सुनी, स्तुति सुनी, भगवान वराह ने घर घर शब्द से गर्जना की और तत् समुद्र छेधरा सब दृष्टाया महावरा स्फुट पदम लोचनम रसातलाम दुर्त पत्र शनिभम समूर्थो नील इवाचरो महान। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाली उन भगवान महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी जी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकलने लगे। उधर वरुण देव के द्वारा अपने प्रतिपक्षी का पता पाकर के हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वरुण देव ने कहा था कि केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। ऐसा जैसे ही उसे ज्ञात हुआ, बड़ा प्रसन्न होकर के बढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में देवर्षि जी मिले। देवर्षि नारद जी ने कहा कि श्री हरि तो अभी अभी श्वेत वराह के रूप में समुद्र में प्रवेश किया है। अब जैसे ही सुना, हिरण्याक्ष दौड़ा रसातल की ओर और वहां उसकी दृष्टि अपनी विशाल दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए भगवान वराह पर पड़ी। और तब वह असुर चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे शुगर रूप सुराधम, मेरी शक्ति के सम्मुख तुम्हारी योग माया का प्रभाव नहीं चल सकता। मेरे देखते तू पृथ्वी को लेकर के भाग नहीं सकता। और ऐसा कह करके भगवान की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। और इधर भगवान ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दे करके, उसके दुर्वचनों का कोई उत्तर नहीं दे करके, भगवान श्री पृथ्वी को जल के ऊपर ला करके व्यवहार योग्य स्थल पर स्थापित करके उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। और उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान पर देवगणों ने पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। आज भगवान जी ने पुनः मां पृथ्वी को स्थापित किया है। और तब भगवान श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष से कहा कि मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। और तब वह अपने हाथ में, हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेकर के प्रलाप करता हुआ दौड़ा आ रहा था। भगवान बोले कि अब तू भी अपने मन की कर ले। ऐसा कहकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को ललकारा है। और फिर तो हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच में भयानक संग्राम हुआ। दोनों के वज्र तुल्य शरीर गदा की चोट से रक्त से सन गए। हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु का युद्ध देखने के लिए मुनियों सहित ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जी अब शीघ्र इनका वध कर दीजिए। और भगवान जी ने सहर्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार की। और अत्यंत सूर हिरण्याक्ष से प्रभु का भयानक संग्राम प्रारंभ हुआ। अपने किसी अस्त्र शस्त्र तथा छल छदम का आदि वराह पर कोई प्रभाव पड़ता न देख करके
हिरणाक्ष श्री हत होने लगा। अंत में श्री भगवान ने हिरणाक्ष की कनपटी पर एक तमचा मारा। श्री भगवान ने यद्यपि तमाचा उपेक्षा से मारा था, किंतु उसकी चोट से हिरणाक्ष के नेत्र बाहर निकल गए और वह घूमकर कटे हुए वृक्ष की भांति धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वराह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ब्रह्मादि देवताओं ने हिरणाक्ष के भाग्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी दुर्लभ मृत्यु किसे प्राप्त होती है। धन्य है यह दैत्यराज जिसने अपना प्राण त्याग इस प्रकार किया है। और इसके साथ साथ सब सुर समुदाय भगवान वराह की स्तुति करने लगा और कहा, विहाय रूप बाहरः तीर्थे को कीते विश्रुते वैश्वनाम हृतार्ताये क्षेत्र तदप्तमुत्तम। श्री नरसिंह पुराण में कहा गया है कि फिर भगवान श्री वराह ने वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वराह रूप का त्याग किया और वह वराह क्षेत्र उत्तम और गुप्त तीर्थ है। सृष्टि के उसी पुनः प्रतिष्ठा काल से इस श्वेत 12 कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञपुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। साक्षात पृथ्वी देवी वहां के निवासियों सहित उनकी श्रद्धा पूर्वक उपासना किया करती है और इस परमोत्कृष्ट मंत्र द्वारा जप करती हुई उनका स्तवन करती रहती है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कर्तवे महाधुराय या वयावाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। अर्थात जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है और जो यज्ञ है और कृत्य रूप है, बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग है, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार लेकर के माँ पृथ्वी की पुनः प्रतिष्ठा की, सबको सुख पहुंचाया। संपूर्ण त्रिलोकी को सुख देने के लिए भगवान ने यह वराह रूप धारण किया था और फिर इसका त्याग वराह क्षेत्र में किया था। कोकामुख तीर्थ में भगवान ने इस वराह रूप का त्याग किया था। तो इस प्रकार हमने यह पावन चरित्र भगवान श्री विष्णु के अवतार की, वराह अवतार की है पावन कथा श्रवण की है, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय लगती है और उनकी प्रसन्नता भक्त को प्राप्त कराती है। बोलिए श्री वराह भगवान।